आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे इंजीनियरिंग अजूबे की जो देश के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे बनने वाले एक 16 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक 240 किलोमीटर का लंबा सफर जिसमें 6 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं, उसे सिर्फ 1 घंटे से भी कम में कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सच भी है। नदी के नीचे जाकर। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट की हकीकत बनने जा रहा है। तो आइए इस कमाल के प्रोजेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले अंडर वाटर रोड टनल की, जो असम की विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे से गुजरेगा। ये वाकई में अपनी तरह का पहला और अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? जरा सोचिए, एक 15.6 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल, मतलब आने और जाने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते। ये एक मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो गाड़ियों, बाइक्स और सबसे जरूरी हमारी सेना के भारी भरकम वाहनों को नदी के नीचे से एक तेज और सुरक्षित रास्ता देगा। अब इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए इसके कुछ नंबर्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी लंबाई करीब 16 किलोमीटर। ये इसे भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक बना देगा, और वो भी एक विशाल नदी के नीचे। कमाल है। और जाहिर है, इतने बड़े कारनामे के लिए लागत भी बहुत बड़ी होगी। अंदाजा है करीब 15,000 करोड़ रुपए का। ये नंबर ही इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने और इसकी अहमियत को बताने के लिए काफी हैं। और इस सपने को सच करने में लगेंगे लगभग 5 साल। 5 साल की दिन रात की मेहनत और बेहतरीन इंजीनियरिंग। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत, इतना पैसा नदी के नीचे एक सुरंग बनाने में क्यों लगाया जा रहा है? मतलब नदी के ऊपर एक और पुल भी तो बन सकता था, तो फिर नीचे से क्यों? इसका जवाब सिर्फ सहूलियत में नहीं, देश की सुरक्षा में भी छिपा हुआ है। ये सुरंग सफर के मायने ही बदल देगी। सोच कर देखिए, जो सफर पहले 240 किलोमीटर लंबा और 6 घंटे से भी ज्यादा का थका देने वाला होता था, वो अब सिमट कर सिर्फ 34 किलोमीटर का रह जाएगा, और ये दूरी तय होगी बस 1 घंटे से भी कम समय में। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद डबल है, और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, आम लोगों के लिए ये सुरंग हर मौसम में खुली रहेगी, जिससे इलाके में टूरिज्म और व्यापार को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक। चीन सीमा के पास ये हमारी सेना को साल के 365 दिन किसी भी मौसम में भारी हथियार और सप्लाई ले जाने के लिए एक महफूज और एक तरह से छिपा हुआ रास्ता देगी। और ये जो डबल मकसद है ना, वो इसकी फंडिंग में भी साफ साफ दिखता है। इसका 80% पैसा आ रहा है परिवहन मंत्रालय से, मतलब आम लोगों की सुविधा के लिए, और बाकी 20% रक्षा मंत्रालय से, जो इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की अहमियत को पक्का करता है। चलिए अब जरा इसके इंजीनियरिंग वाले हिस्से पर आते हैं, जो इसे सच में एक अजूबा बनाता है। जरा इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ये टनल सिर्फ नदी के नीचे नहीं है, बल्कि नदी की तलहटी यानी रिवर बेड से भी 32 मीटर और नीचे है। मतलब पहले पानी, फिर नदी की जमीन, और उसके भी लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी नीचे, वहां बनेगी ये सुरंग। लेकिन जाहिर है, ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। इंजीनियर्स को न सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के भारी दबाव और लीकेज को रोकना होगा, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि भूकंप वाले इस एरिया में सुरंग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और इन सब के ऊपर इस सेंसिटिव इलाके में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पर्यावरण मंजूरी लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा सपना है, ये अभी किस स्टेज पर है और कब तक पूरा होगा? देखिए, इसकी प्रेरणा मिली है हिमालय में बनी शानदार अटल टनल से। फिलहाल इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, यानी डीपीआर, वो पूरी हो चुकी है। अब बस कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है, और जैसे ही वो मिलता है, काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 2030 के आखिर तक ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना हकीकत बन जाएगा। देखिए, ये सुरंग सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। और ये प्रोजेक्ट एक ऐसे सही समय पर आ रहा है जब असम की इकोनॉमी पहले से ही तेजी से बढ़ रही है।
पिछले 6 सालों में ये डबल हो चुकी है। ये सुरंग इस ग्रोथ को एक तरह से टर्बो बूस्ट देगी, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के पीछे की जो सोच है वो कितनी बड़ी है, वो इस एक बयान से साफ हो जाता है, जिसमें कहा गया कि हम असम के नेशनल हाईवे को अमेरिका के स्तर का बनाएंगे। ये पूरे इलाके का नक्शा ही बदल कर रख देगा। मतलब ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के भविष्य का एक बड़ा विजन है। और आखिर में ये बयान इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े उस गर्व को, उस भावना को दिखाता है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, ये एक देश के सपनों को सच करने का प्रतीक है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत भविष्य के लिए ऐसे शानदार निर्माण कर रहा है, क्या लगता है देश का अगला बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार क्या होगा?